प्रदेश के 12 जिलों की 43 नगर पालिकाओं और 7 नगर परिषदों की 7,249 वार्ड पार्षदों का चुनाव आज है। 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 5 बजे तक वोटिंग होनी है। चुनाव में 2,622 मतदान केंद्रों पर 14,32,233 मतदाता वोटिंग करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा ने सभी वोटर्स और मतदान कर्मियों से मास्क लगाकर ही मतदान केंद्र आने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की है। ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो 12 जिलों के अंदर वोटिंग चल रही है, लेकिन जयपुर के चौमों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दौसा के लालसोट की, कोटा के इटावा की, अलवर के बहरोड की, जोधपुर और धौलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक अच्छी चीज है कि लोगों के अंदर जागरूकता आई और वो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रही हैं। चेहरों पर मास्क भी ज्यादातर लोगों के है और मतदान में भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 12 जिलों के अंदर वोटिंग चल रही है। इस दौरान 2,622 मतदान केंद्रों पर 14,32,233 मतदाता वोटिंग करने वाले हैं। अगर बात की जाए तो 7,249 वार्ड पार्षदों का चुनाव होगा। 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों के लिए यह चुनाव होना है। सुबह सुबह मौसम पूरे तरीके से बदलता हुआ और सर्दी का एहसास कराता हुआ, लेकिन मतदान कर्मी पूरे तरीके से एक्टिव और उसके साथ साथ वोटर्स को भी कुछ बातों की ख्याल रखनी जरूरी है और वो है दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। हालांकि जितने भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सभी तस्वीरों के अंदर आपको व्यवस्थाएं माकूल नजर आती है और लोग कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वोट डाली जा रही है। 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों के लिए राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए और उससे पहले नगर निगमों के चुनाव हुए। राजस्थान में बीते 1.5 महीने से लगातार चुनावी माहौल बना हुआ है और ऐसे में जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ चुनाव। राजस्थान उन 14 राज्यों में शामिल हो चुका है जहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,500 के पार हो चुकी है। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी और मास्क ही वैक्सीन है। मास्क का इस्तेमाल करते हुए लगभग सभी नजर आ रहे हैं और ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि न सिर्फ लोकतंत्र के प्रति उनको जिम्मेदारी निभानी है, बल्कि कोरोना के खिलाफ जो जंग देश लड़ रहा है उसमें भी एक सेनानी की भूमिका निभानी है और उसके लिए आपको सिर्फ दूरी बनाकर रखनी है और मुंह पर मास्क लगाना है, बेवजह चीजों को नहीं छूना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। 50 शहरी निकायों में वोटिंग चल रही है। 20 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी और 14 दिसंबर को अध्यक्ष के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 15 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक नामांकन पेश कर सकेंगे। 16 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस भी लिए जा सकते हैं और 17 दिसंबर को जैसे ही नाम वापसी का वक्त खत्म होगा उसके बाद सिंबल बांट दिए जाएंगे। 21 दिसंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं शहरी निकायों को लेकर। 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। 7,249 वार्ड पार्षदों का आज चुनाव होना है। इस दौरान 2,622 मतदान केंद्रों पर 14,32,233 मतदाता वोट करेंगे। लगातार वोट डालने की अपील की गई है और यह भी कहा गया है कि वोट डालने जब आप जाएं तो चेहरे पर मास्क हो और उसके साथ साथ उचित दूरी का भी ख्याल रखना है। जयपुर के चाकसू का रुख करते मेरे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, अपडेट कीजिए और यह भी बताइए कि वोटिंग परसेंटेज कितना रह सकता है, क्योंकि मौसम में बदलाव की वजह से मुमकिन है कि सर्दी का एहसास होने की वजह से कम लोग निकल रहे हों। देखिए विजेंद्र, मैं चाकसू में हूं
मौसम नो डाउट जो है पहले से सर्दी बढ़ गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कपकपाने वाली स्थिति नहीं है। कोहरा है, आप देख सकते हैं आसमान में जो है बादल छाए हुए, कोहरा छाया हुआ है, इसलिए आसमान भी पूरी तरह से साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कपकपी वाली ऐसी सर्दी नहीं है। और मौसम आप कह सकते हैं मतलब एक तरह से अच्छा सा घूमने लायक मौसम है। इसलिए अब जहां मैं खड़ा हूं वहां पर अभी आधे घंटे पहले काफी भीड़ थी, अब थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन ये बड़ी बात है कि घरों से मतदाताओं के आने का सिलसिला जारी है, लगातार लोग आ रहे हैं और ये बताता है कि पोलिंग परसेंटेज यहाँ पर अच्छा जाने वाला है। जिस तरह से लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ 35 वार्डों के लिए चाकसू नगर पालिका का चुनाव हो रहा है। अभी तक यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड था और अब जो ये चुनाव तय करेंगे कि बोर्ड किसका बनेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था है। जो भी मतदाता अंदर जाता है उसके हाथ पहले सैनिटाइज कराए जाते हैं। यहाँ पर गोले बनाए गए हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे 2 गज की दूरी कहते हैं, वो 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए। जहाँ गोले नहीं बने हैं वहाँ भी लोग अपने हिसाब से खड़े हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में का मतदाता का धर्म है कि वो वोट डालने आए, लेकिन इस धर्म की पालना के साथ साथ कोरोना से संक्रमण से बचाव भी प्राथमिकता है। तो इन दोनों प्राथमिकताओं को यहाँ पे वोटर निभाते हुए हैं। हमारे साथ एक वोटर है। सर, क्या नाम है आपका? नितिन। आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर है? तो आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, आप अपने वार्ड में रह रहे हैं, क्या है ऐसा, क्या लगता है कि ऐसी कौन सी समस्या है जिनको सॉल्व होना जरूरी है और जिसके लिए आपको वोट देना है? ऐसे तो कोई समस्या नहीं है। वोट तो देना जरूरी है। वोट तो देना जरूरी है ही। नहीं, वोट देना है, लेकिन वोट दे आप जो जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? उससे आपकी उम्मीद होगी ना कि वो जब जीत कर आए तो हमारे वार्ड की समस्या का समाधान करे। वार्ड की समस्या तो सोल्व होगी। किस तरह की समस्या है वार्ड में? लाइटें वाइटें, सफाई, साफ सफाई इनकी। फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो थोड़ी सी घबराहट भी है बोलने की, स्पष्ट थोड़े से मुद्दे नहीं, लेकिन हाँ वो कहते हैं कि समस्या है, लाइट की समस्या, सड़क की समस्या है। हमारे साथ एक जागरूक मतदाता हो रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? एलन मामोड़िया। मामोड़िया जी, अब वोट डालने जा रहे हैं, क्या दिमाग में है कि भाई हम जो अब तक जिस पार्टी को वोट डालते हुए हम उसी को वोट देंगे या कुछ और? अब ये तो देखो माहौल के ऊपर अलग अलग कैंडिडेट के ऊपर फर्क पड़ता है। या अगर योग्य कैंडिडेट हो तो उसको देंगे, हम देंगे योग्य। हाँ, योग्य को देंगे। क्या चाहते हैं कि कैंडिडेट जीतकर आपकी वार्ड के उम्मीदवार आए, अच्छी समस्या सारे सोल्व करे। हमारा मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे तो वही वार्ड की जो समस्याएं उनसे अवगत कराएंगे उनको। किस तरह की समस्या है? वही जो वार्ड की, जैसे कैसे भी पानी की हो और लाइटों की हो और सड़कों की हो और कुछ हो, इस तरह की समस्या आ रही है देखा। और हमारे साथ एक महिला वोटर भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? जी, मंजू जी, आप वोट डालने आई हैं, क्या मतलब माहौल है? क्या लगता है कि क्या वार्ड के मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? क्या मुद्दे हैं आपके लिए, क्या होना चाहिए? देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकते। आपको वार्ड में रह रही हो, आपको वार्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है पता? नहीं, मैं बाहर नहीं आती, मेरी गुड़िया छोटी है, मेरे को पता नहीं। मेरी गुड़िया छोटी है इसलिए मेरे को पता नहीं। ये महिला मतदाता है, वोट डालने जरूर आई है, लेकिन अभिषेक, देखिए वार्ड के चुनाव होते हैं, सबको जानकारी होती है, सब जानते हैं और इसलिए कोई बोलता नहीं है। मन में जिसके लिए वोट डालना होता है उसको डाल देते हैं। वापस आपके पास लौटेंगे। कोटा के इटावा से ललित बंसल हमारे साथ जुड़ गए और बहरोड से जितेंद्र नरूका हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहरोड की तस्वीरें बताइए, वहां के माहौल को बताइए और ये बताइए कि जो चुनाव वहां हो रहे हैं, मुद्दे कौन से हावी रहे इस बार? देखो विजेंद्र, सही कहा आपने कि सबसे बड़ी बात है मुद्दों की। अब आप देख सकते हैं, मैं एक बूथ के बाहर खड़ा हूं, ये 22 नंबर वार्ड का बूथ है। यहाँ मतदाता खड़े हैं, पुलिस है, पुलिस ने जो सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी है। हम महिला मतदाताएं हैं, कुछ उनसे बात करेंगे कि उनके मुद्दे क्या रहेंगे, क्या चुनावी उनके मुद्दे रहेंगे। कि आंटी जी, आप वोट डालने आई हैं, आपको कैसा पार्षद चाहिए? मेरे को बढ़िया पार्षद चाहिए जो वार्ड में विकास करे और सबकी सेवा करे, बुजुर्गों की सेवा करे, और मेरे को ऐसा पार्षद चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे भाई साहब, आपके वार्ड में कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आपको कैसा पार्षद चाहिए जो आपकी समस्या का समाधान कर सके? मुद्दे देखो, सफाई का विशेष रहता है मुद्दा, लेकिन ये है कि वार्ड में, और मैं चाहता हूँ नगर पालिका जो क्षेत्र है उसमें गुंडागर्दी ना हो। तो लोग गुंडागर्दी से प्रताड़ित हैं, वो अच्छे उम्मीदवार को चुनेंगे जो गुंडागर्दी ना करे, लोगों की हेल्प करे और आगे बढ़े।
देखो विजेंद्र, आपने देखा कि जी। पहरोड खासकर अपराधों की शरणस्थली रहा है, चाहे पपला कांड हो, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, लूट हो। जितेंद्र, कहीं ना वापस कहीं मैं आपके हमारे- पास आऊंगा, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूंगा, जो हम दूसरों को कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने मास्क को अच्छे तरीके से लगाइए, और जिनसे भी बात की जा रही है उनको भी कहिए कि मास्क का इस्तेमाल वो करें, क्योंकि सावधानी हर किसी के लिए जरूरी है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इटावा से ललित बंसल जुड़े हुए हैं। ललित, तस्वीरें दिखाइए और यह भी बताइए कि वहां जो लोगों के अंदर रुझान है वो किस तरीके का रुझान है, और बीते चुनाव के मुकाबले इस बार का चुनाव आपको अलग क्यों नजर आता है? जी विजेंद्र, बता दूं, अभी मैं हम इटावा के सीनियर विद्यालय के वार्ड नंबर 29 के बूथ पर खड़े हुए हैं। यहाँ आप मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर किस प्रकार से मतदाताओं में रुझान देखने को मिल रहा है। हाँ, ये एक युवा मतदाता भी है, मुझे पहली बार वोट डाल रही हैं। तो किस प्रकार से वोट देना चाहती है? विकास को वोट दे रही हैं, कैंडिडेट देख रही हैं, जाति धर्म देख रही हैं, क्या देख रही हैं? किस प्रकार का, मतलब क्या कमियां हैं जो विकास करवाए, कैसा उम्मीदवार तो युवा मतदाता थी, उसका कहना है कि जनता का भी विकास हो और वार्ड का भी विकास हो, ऐसा कैंडिडेट भी देखेंगे, साथ ही जाति भी देखी जाएगी, और विकास के साथ साथ जो कैंडिडेट है कि कैसा कैंडिडेट है, कैंडिडेट का कैसा और कैंडिडेट की जो वाणी है वो कैसी है, उन सबको देखकर मतदाता यहाँ पर मतदान करते दिखाई दे रहे हैं। एक महिला मतदाता भी है। आप कैसा पार्षद चाहती है? कैसा पार्षद चाहती है कि विकास देख रही हैं, कैंडिडेट देख रही हैं, क्या देख रही हैं? वोट देने तो आए हैं, तो भाई कैसा कैंडिडेट चाहिए? महिला पर की सीट है चेयरमैन की, तो क्या चाहती है कि अच्छी महिला चेयरमैन बनकर आए? अच्छी महिला। चलिए ललित, आपने बात करने की कोशिश की, जोधपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कितने नगर पालिका और परिषद के अंदर जोधपुर में चुनाव हो रहे हैं, और क्योंकि 10 बज चुके हैं, कितने % वोटिंग हो चुकी है? लोगों से बात करेंगे तो मुद्दों पर बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि किसको वोट डालना है, वो पहले से दिमाग में सेट करके आए हैं। देखिए विजेंद्र, इन चुनाव की अगर बात करें तो चूंकि ये पिपौड़ और बिलाड़ा दोनों उस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जयपुर हाईवे पर, जोधपुर जयपुर हाईवे पर स्थित है। बिलाड़ा से हमेशा चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, कोई ना कोई मंत्री यहाँ से रहा है। छोटे से लेकर बड़े विकास के काम का, चाहे लाइमस्टोन की बात करें, और आसपास के इलाके में जिस तरीके से अब जो भूवैज्ञानिकों ने कहा कि उस इलाके में तेल है, वो काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री एरिया भी है, बड़े बड़े वहाँ पर इंडस्ट्री भी लगी हुई है। लेकिन आम सुविधाओं की बात करें, सड़क की बात करें, पानी की बात करें, तो उस इलाके के अंदर लोगों को काफ़ी उम्मीदें इन चुनाव से होती, क्योंकि पार्षद तक तो आपकी पहल होती है, आप पहुंच सकते हैं, मुख्यमंत्री तक आप सीधा पहुंच नहीं पाते। लेकिन वहाँ तो मुख्यमंत्री का खुद का कनेक्शन पिपौड़ में रहा है, जबकि दुकान भी रही है खाद और बीज की। मतदाताओं को जिस तरीके से बताना है कि इस इलाके में कुछ ऐसी ढाणियाँ हैं, कुछ आसपास के इलाके जहाँ सड़कें नहीं बन पाई है, कुछ इलाकों में पानी, मीठे पानी की जो मांग कर रहे हैं, कुछ इलाकों में खारा पानी आता है, तो वो जरूर शिकायतें आई है, तो उनको लेकर के मुद्दे भी हैं, विकास से उनको उम्मीद भी है। इन चुनाव को लेकर के खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि जोधपुर पूरे मारवाड़ का अगर केंद्र है राजनीति का, हर किसी की नज़र उस चुनाव पे होती है। और जब भी अगर कोरोना नहीं होता तो संभवतः चुनाव से पहले कायदों के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी वहाँ पर चुनाव प्रचार भी करते नजर आ रहे होते। लेकिन इस चुनाव का अगर आप उस मायने से देखें तो यहाँ से काफ़ी जनप्रतिनिधि जो हैं वो निकले हैं पहले भी। अगर पिछली सरकार की बात करें तो अर्जुला गर्ग जो थे वो बिलाड़ा से मंत्री थे, और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद इस चुनाव से होती है कि इनके नगर पालिका का अपना खुद का बजट होता है, वो खुद अपने स्तर पर भी काम कर सकते हैं। बहुत अधिक जरूरत पड़ती है तो सरकार उसमें अपनी ओर से वित्तीय सहायता देती है। जी अच्छा राजीव, इस दौरान ये बताइए, क्योंकि आपने दोनों का जिक्र किया, पिपौड़ और बिलाड़ा का, वहां मुकाबला क्या मानकर चलें सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, या आपको लगता है कि निर्दलीय भी भूमिका निभा सकते हैं? देखिए अभी थोड़ा सा ट्रैक बदला है। ट्रैक बदला इस लिहाज से कि भाजपा और कांग्रेस के जो दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर होती है, तो ऐसे में दोनों पार्टी की प्रतिष्ठा के बीच में निर्दलीय, आजकल लोग चेहरा भी देखते हैं, कई बार पार्टी ऐसे चुनाव में मायने नहीं रखती है। उस क्षेत्र में जो आदमी मौजूद है, जो सक्रिय है,
जो समस्याओं को समझता है, जो व्यवहारिक है। तो जनता अब जागरूक हो चुकी है, तो ऐसे चेहरे को चुनती है। वहाँ पार्टी कम मायने रखती है, व्यक्ति ज्यादा मायने रखता है। जी बिल्कुल, वापस राजीव आपके पास आएंगे। अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, चाकसू के अंदर कितने वार्डों पर चुनाव हो रहा है, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और सबसे ज्यादा बागी किस पार्टी से है? देखिए, यहाँ पर 35 जो है वार्ड उनके लिए चुनाव हो रहे हैं। 35 में से जो है करीब 18 या 19 पार्षद जिस पार्टी के या जिस दल के होंगे उसका यहाँ पर बहुमत बनेगा। अभी यहाँ पर कांग्रेस का बहुमत है। आप देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल जो ये यहाँ पर इस स्कूल में 3 पोलिंग स्टेशन है। 3 पोलिंग स्टेशन आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है एक पोलिंग स्टेशन थोड़ा सा कम है, मतलब मतदाताओं की भीड़ थोड़ी कम है। घंटे भर पहले यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन अब थोड़ी सी भीड़ कम है क्योंकि सुबह सुबह जो लोगों में जोश होता है, सुबह सुबह लोग आए थे। उसके बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर थमसा गया है मतदान का सिलसिला, थोड़ा सा मतलब जो है कम मतदाता आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आ रहे हैं लोग। महिला मतदाता भी है, लेकिन यहाँ सिलसिला पहले से कम हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन है और ये स्कूल है जिसमें ये सब चीज़ें चल रही है। हमने मतदाताओं से बात करी, मतदाताओं का ये कहना है कि ये जो इनका जो 18 नंबर का वार्ड है, हम 12 नंबर के वार्ड में भी गए, हम दूसरे वार्ड में भी गए, तो मुद्दे सबके समान हैं। पहली बात सड़क की होती है, फिर रोड लाइट की होती है, पानी की होती है, सीवर की। मतलब जो नगर पालिका से जुड़े काम हैं, इन्हीं को लेकर लोगों की समस्याएं हैं और लोग चाहते हैं कि जो भी पार्षद जीत कर आए उनकी इन समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि ये समस्याएं विजेंद्र कभी ख़त्म नहीं होती। जिस तरह से शहर में आबादी बढ़ती है, शहर का विस्तार होता है, ये समस्या साल दर साल बढ़ती चली जाती है और ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो हमेशा शिकायत यही रहती है कि जब कोई मतदाता जिसने अपने पार्षद को जिताया है, उसको अगर कोई समस्या हो, वो उसके घर पे जाए, पार्षद उसको सुन ले और उसकी समस्या का निदान करे। यही एक इनकी जो है प्राथमिकता होती है। वो अपने जो पार्षद है उससे यही चाहते हैं कि उनकी ये वादे पूरे किए जाए, जो समस्या है उसका निदान किया जाए। ये लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई है, शहरी सरकार है और शहरी सरकार का अपना जो बजट होता है, लेकिन इसमें जो बड़ा भाग है, जो चुंगी पुनर्भरण का के तौर पे राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जाती है, तब जाके नगर पालिका चलती हैं। जो प्रदेश की अधिकतर जो शहरी निकाय हैं उनके आर्थिक हालात खस्ता है। उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि खुद जो ये नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम है, इनके खुद के जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं, चाहे वो लीज मनी की वसूली हो, चाहे हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली, उसकी ये करती नहीं है और ज़्यादातर ये लोग जो है राज्य सरकार की सहायता पर डिपेंड करते हैं। तो इसका असर ये भी होता है कि नगर पालिका या नगर निगम, नगर परिषद की ओर से जो विकास कार्य कराए जाते हैं उस पर भी इस रेवेन्यू कम होने का प्रभाव पड़ता है और कई बार मतदाताओं की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। जैसे मतदाता चाहता है कि उसके घर के बाहर सड़क हो, अगर वहां पानी का भराव है तो सीमेंट की सड़क डाली जाए जो कि बार बार टूटे नहीं, उसके घर के बाहर जो रोड लाइट है वो जले, उसके सीवर का कनेक्शन हो, पानी जो है वो साफ मिले। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो एक आम आदमी के लिए जरूरी चीजें हैं, उनको लेकर ही यहाँ पर आज ये मुद्दे हैं। चाकसू का जो हमने पूरा देखा, जो पूरा दौरा किया, उसमें यही मुद्दे सामने आए हैं। लोग यही चाहते हैं कि उनकी जो बेसिक आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए और इन्हीं पे चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जैसे निकाय अपने पैरों पर खड़े हो और वित्तीय आधार पर ज्यादा मजबूत हो। जितेंद्र नरूका, कितने वार्डों में चुनाव वहां पर है, कितने बागी हैं, मुकाबला किन किन के बीच है? देखो विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि यहाँ नगर पालिका में इस बार 35 वार्डों का मतदान होगा। यहाँ 141 जो प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 86 तो पुरुष हैं और 55 महिलाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला जो प्रत्याशी है, किसी के जेठ ने कमान संभाला है, किसी के पति ने, किसी के देवर ने, तो किसी के ससुर ने कमान संभाली हुई है। मैं आपको बात करूं, पिछला बोर्ड भाजपा का था और इस बार भाजपा बनाएगी या कांग्रेस, इसको लेकर कसमकस जारी है। मैं बात करूं बागियों की आपसे, तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों में बागी है। लेकिन जिस बार जो गणित जो बैठाया जा रहा है, सामने जो आ रहा है, संभावना जताई जा रही है कि इस बार की जो चाबी होगी वो निर्दलीयों के हाथों में होगी। लेकिन उसी बीच हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी हैं संतोष कुमार मीणा जी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनका सुरक्षा इंतजाम है, कैसे चुनाव करवाया जा रहा है। सर, किस प्रकार चुनाव करवाया जा रहा है, क्या कुछ आपकी व्यवस्थाएं हैं अभी? देखो, कोरोना के दौर में ये हमारे भैरोड में पहला चुनाव है, तो हमारा पहला तो कोशिश यही है कि लोगों को फेयर और निष्पक्ष चुनाव मिले। दूसरी बात है, कोरोना के दौर में
लोग प्रोटोकॉल का पालन करें और हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है सब सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की, ताकि लोग कोरोना के भय से मुक्त होकर वोट डाल सके और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आए और अपने वोट का यूज कर सके। तो ये थे हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी संतोष कुमार मीणा। लेकिन हम आपको बता दें, ये देखिए अब ये सभी ही मतदाता हैं जो मास्क में है। विजेंद्र, आपने कहा मास्क मैं भी पहन चुका हूं और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहा है। रही बात चुनाव मुद्दे की, चुनाव मुद्दे इस बार बहुत ज्यादा रहेंगे क्योंकि 25 करोड़ की पेयजल योजना पीएचडी ने सड़कें उखाड़ दी, अभी तक मरम्मत नहीं की गई। सबसे बड़ी सीवरेज लाइन, उसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि यहाँ सेसाड़ा जोहड़ है जहां बहरोड का 70% पानी वहां जाता है, उसके आसपास की कॉलोनियां हैं वो डूब जाती हैं। वहां सरकारी कार्यालय है, चाहे वो ईसीएचएस का हो, चाहे वो जिला सैनिक कल्याण का हो, चाहे वो अपना शमशान घाट हो, कहीं ना कहीं मुद्दे हैं वो बिजली के अलावा सड़क का, पानी का, सीवरेज का, डंपिंग यार्ड का, पार्कों का। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था। बहरोड में ऐसा चेयरमैन चुनना चाहिए। हमने बातें भी करी थी, पार्षदों ने कहा भी है कि जिनका विकास करवाए, उनकी समस्या का समाधान करे, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो रोड लाइट का हो। हर बार हर किसी से यही उम्मीद होती है कि विकास होगा और विकास के नाम पर ही वोट लिए जाते हैं, लेकिन वही मुद्दे फिर से घूम फिर कर सामने आ जाते हैं।